Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain importance of principles of management. Principle of management are the statement of fundamental truth. जैसे कि हमें पता ही है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं जिन्हें एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करता है. So these principles act as a guideline for managers to take decisions and action. Yes, it provide proper guideline to manager. On the basis of that guideline, manager takes decision. So it is a most important part of management, and therefore principle of management play vital role in an organization, and every successful manager always follow the principles of management, and management principles are applicable everywhere in every type of organization or in a group activity. One needs to apply principles according to nature, size and requirement of the organization. किसी भी तरह की organization हो, whether it is a small or big, principles are important because they are the root cause of growth and development of a organization. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है. इतना इंपॉर्टेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का. सो लेट अस डिस्कस. इट प्रोवाइड्स useful insight to managers. The principles of management helps the manager to understand the organization. Yes, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस को मैनेजर समझ सकता है और उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकता है. उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्योंकि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग इजीली ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल्स. यस, अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, सिद्धांतों के आधार पर हम अपने कार्यों को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम हमारे गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं. नाउ द अनदर इज helpful in efficient utilization of resources. Management principles facilitates optimum use of resources by coordinating the physical, financial and human resources. Yes, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है. उनके बीच में किसी भी तरह का मिसमैच नहीं हो सकता है जिसकी वजह से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में गुड रिलेशनशिप होती है और उनकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी भी रेज होती है. साइंटिफिक डिसीजंस आर नथिंग बट बैलेंस डिसीजंस. यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट करते समय एक सक्सेसफुल मैनेजर अपने डिसीजंस में ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाए रख सकता है. उसमें किसी भी तरह का अप डाउन्स नहीं आ सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक और बैलेंस डिसीजन and necessary training to the managers. Yes, यदि उन्हें लगता है कि मैनेजर को ट्रेनिंग देनी चाहिए तो वो दे सकते हैं क्योंकि उन्हें सभी तरह के प्रिंसिपल्स का नॉलेज है एंड ऑटोमेटिकली मैनेजर्स में सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी डेवलप होती है. सो फ्रेंड्स, दिस थिंग्स आर पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हम सभी को पता है कि हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए थे और उन्हीं प्रिंसिपल्स को एक मैनेजर मैनेजमेंट करते समय
यूज करता है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज वी नो वेरी वेल दैट वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास कॉन्शियस पावर होती है, विवेक शक्ति होती है, हम लोगों ने हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी परफॉर्म करना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऑफ कोर्स हम लोग सोसाइटी का पार्ट है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस बीइंग सोशल एंटिटीज हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द बेनिफिट्स दे ऑब्टेन फ्रॉम द सोसाइटी। तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि हम सोसाइटी को अच्छे से अच्छा प्रदान करें, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से दे सकती है। इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ का बेस होता है। इट इज अ डायनेमिक नेचर। यस, अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो ये फिक्स नहीं है, हर समय बदलाव होता है। इस यूनिवर्स में ओनली चेंज इज परमानेंट एंड दिस इज द मेन फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। यस, पूरी दुनिया में हर क्षण परिवर्तन होते रहता है, तो इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है तो मैनेजमेंट के सिद्धांतों का उपयोग सही दिशा में हो रहा है, यह इससे सिद्ध होता है। In the same manner, it helps to coordinate and control. Yes, if there is a coordination and there is a control, there is a progress. और वह ऑर्गेनाइजेशन आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है, सफलता को प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएंगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाती है। Now the next is it develops objective approach. The principles of management help the managers to develop an objective approach. The manager can identify the problem in a correct manner and he or she can provide solution in an objective manner, जहां पर किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं होते हैं। मेन एडवांटेज ये है कि यदि हम बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे और उसके आधार पे उसके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नाउ इट डेवलप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। Yes, as we know very well that give respect and take respect is a policy of a society. यदि हम सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उसमें एक मेन प्रिंसिपल होता है, दैट इज रिस्पेक्ट पॉलिसी। हमेशा अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, कॉम्पिटिटर्स को और इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से गुड रिलेशंस स्टैब्लिश होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। Now another importance is it develops corporate image.
यस, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस उसकी इमेज के बेसिस पे होता है, उसकी गुडविल के बेसिस पे होता है, उसकी रेपुटेशन के बेसिस पे होता है। और हमारे लाइफ में हमारी इमेज कब बिल्ड होती है, हमारी इमेज कब बनती है, जब हम जीवन में सिद्धांतों का पालन करते हैं। हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जिसके बेसिस पे मैनेजर अपनी डिसीजंस को ले पाता है, अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी तरह से दे पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट विल improve or raise the goodwill and the reputation of enterprise, और ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डेवलप होती है। Now the another importance is it helps to realize social goal. Yes, there are so many goals are in society or in organization, and social goals are also important. So social goal is a base of sound management. Sound management principle not only help in the realization of economic, social and cultural objectives, but also help in achieving social goals. So the management of principle of fairness to all, सभी के साथ में सेम बिहेवियर, सभी के साथ में उचित बर्ताव, सभी के लिए सही, जहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल गोल्स को इजीली अचीव कर पाती है, और ये सभी पॉसिबल होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रमोशन ऑफ इफिशियंसी। यस, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल गोल्स को अचीव कर लेती है तो उसके बेसिस पर वह ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है, और उसी के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी रेज होती है।